सकता। समझ आ रहा है? जीवन में लिए गए निर्णय ही आपके पिछले कर्म फलों के प्रभाव से होते हैं और वही आपको जीवन के अंत तक ले जाने के लिए मजबूर भी करते हैं। ये भी आप समझना जब आप अपने जीवन में कोई नया डिसीजन लेते हैं। तो जीवन में कम से कम इतना निश्चित समझना कि हमारे जीवन के और कोई क्रियाकलाप भले ही हमारे पुरुषार्थ से चलते हो, लेकिन जन्म और मरण ये हम जिस समय पर गर्भ में आते हैं उसी समय पर निश्चित हो चुका होता है। एक बड़ा सच आपको बता रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? कुर्सियों पे बैठे लोगों, आराम तलबी में तो नहीं हो? सुनाई पड़ रहा क्या बोल रहा हूं? कम से कम इतना तो समझना कि जीवन में हम और जो निर्णय लेते हैं वो हम अपनी बुद्धि से ले लेंगे, हम और अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे भी कर्मफल हमारे लिए एक सपोर्टिंग मैटर होता है। तभी हम अपने इच्छा के अनुसार काम करते हुए अपने कार्यों में सफलता पाते हैं। उसमें भी आपको याद आना चाहिए हमारे कर्म के फल से किए हुए पुरुषार्थ के कारण से हमें सफलता प्राप्त हुई है, केवल पुरुषार्थ से नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? जब भी आपको लगे हम अब अच्छे नंबर लेकर के आए, हमको अच्छी जॉब मिल गई, हमने अच्छा एग्जाम दिया, अच्छे पेपर हो गए, हर चीज आपके पुरुषार्थ से हुई, लेकिन पीछे से एक बात जरूर अपने मन में ले लेना, हमारे कर्म फल से जो हमने अच्छा पुरुषार्थ किया उससे हमें सफलता हासिल हो गई। एक चीज, एक फैक्टर उसके साथ और जोड़ लेना, और ये बच्चों को सिखाना, ताकि आज वो अगर थोड़ा सा 10th में 12th में थोड़ा सा अगर वो आगे बढ़कर के 95 99 नंबर ले आए हैं, तो कल को अगर 89 आए तो दुखी ना हो जाए। ये गुबार बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। तो बच्चों को भी इस तरह की चीज हम सिखाएं बचपन से, बेटा जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसके पीछे, हमारे पुरुषार्थ के पीछे एक सपोर्टिंग हिडन एक मटेरियल काम कर रहा है जिसको कहते हैं कार्मिक मैटर। क्या बोलते हैं? हाँ, वो कार्मिक मैटर हमें सक्सेस, अनसक्सेस, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है उसके पीछे उसका भी सपोर्ट रहता है। उसको भी थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना। ठीक है, आज आप सुखी हैं, आज आप सफल हैं, कल आपके लिए कोई कष्ट आए तो भी ये ध्यान रखना कि वो कार्मिक मैटर चेंज हो गया, वो आपके लिए आज दुख दे रहा है, अथवा पहले दुख था, आज वो कार्मिक मैटर चेंज हो गया, वो आपके लिए सुख दे रहा है। भीतर से दुनिया संचालित है जो आपको दिखाई नहीं देता। नेटवर्किंग आपको पता है, ये जितनी ज्यादा नेटवर्किंग आपको आज दिखाई दे रही है, ये सारे की सारी नेटवर्किंग तब होती है जब इसकी हिस्ट्री समझना, इसकी साइंस समझना। बड़े बड़े समुद्रों में ये नीचे जाल बिछाए जाते हैं, समझ आ रहा है? तब वो नेटवर्किंग एक देश से दूसरे देश तक आती है, वो एक देश के लोगों की चीजें, सूचनाएं आपके दूसरे देश में कनेक्ट कराती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती। जो बड़ी बड़ी केबल बिछाई जाती हैं, बड़ी बड़ी केबल पूरे समुद्रों के अंदर बिछी हुई रहती हैं जिनसे नेटवर्किंग हो रही, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आपको दिखाई देगा बस ये यहां पर मोबाइल की सिम दिखाई देगी, और इससे ज्यादा जो उसके साथ चल रहा है हिडन मैटर होता है वो भी देखने की कोशिश करें। इसी तरीके से हमारे जीवन में ये हिडन कार्मिक बॉन्डिंग होती हैं जिनके फल हमको मिलते हैं, इन पर हम विश्वास करना सीखें। अच्छा भी हो रहा है तो भी एक क्षण के लिए विचार करना, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है, और कुछ बुरा हो जाए तो भी विचार करना, ये मेरे ही बुरे कर्मों का, पास्ट टाइम के कर्मों का फल है। बस जैसे ही आप इतना सा विचार करेंगे आप निराशा से उबर आएंगे, या बहुत ज्यादा आप सक्सेस में भी जो एक्साइटमेंट होगा उससे भी आप बैलेंस हो जाएंगे। दोनों चीजें जरूरी हैं। ये जब आप विचार इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नई राह मिलेगी, नई सोच मिलेगी,
और आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए फिर से अपने अंदर एक हौसले बुलंद कर पाएंगे जब आप सोचेंगे कोई बात नहीं, ये भी कर्म का फल है, तो अब हम और अच्छे कर्म करेंगे तो हमको और अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। सुन रहे हो? इट इज ऑल्सो ए सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो सोचा वो कर लिया। हमें हर कोई सोचता है भाई बचपन से मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, मैं बड़ा जॉब करूंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा।